वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समयपावड विनमो सुध केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय साची ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 317 गाथा में आचार्य देव कह रहे कि अज्ञानी कर्मों का वेदक है, प्रकृति का वेदक है, और 318 गाथा में वो कह रहे हैं ज्ञानी कर्मफल का अवेदक है। बस फर्क इतना है कि ज्ञान उस प्रकृति के साथ जुड़ता नहीं, ज्ञान उसके साथ में एकत्व का अध्यवसाय करता नहीं है। किसके साथ में? प्रकृति के साथ में। प्रकृति का अर्थ है यहाँ पे कर्म प्रकृति ले सकते हैं, और खोले तो एक अपने अनादि निधन तत्व को छोड़ के बाकी समस्त पद्रव्य ले सकते हैं। अब इनके साथ जुड़ना क्यों नहीं? तो क्योंकि वो वस्तु स्वरूप से वो भिन्न भिन्न ही है। तो अवेदन कर्मफल का जो वेदन चल रहा है ना, वेदन मतलब जो कम आकुलता या ज़्यादा आकुलता रूप। वेदन 3 प्रकार के हो सकते हैं, वैसे तो 2 ही प्रकार के, एक यथार्थ सुख का वेदन और एक दुख का वेदन। और दुख के वेदन को और 2 भागों में पार्ट कर दिया, एक कम दुख और एक ज़्यादा दुख। कम दुख मतलब जिसे हम सुख कहते हैं लौकिकता में, 5 इंद्रिय विषय जनित या अपनी कोई इच्छा का शमन हुआ, कम हो गई, तो उससे जो हमें प्रीत मतलब फीलिंग आती है उसको हम सुख कह देते हैं। तो वो कह रहे हैं ये प्रकृति के जनित वाला वेदन करना, प्रकृति के उदय में जो कर्म फल होता है उसका वेदन करना, ये अज्ञानी का काम है। ज्ञानी ये वेदन नहीं करता है, क्योंकि ज्ञानी इसको अपना स्वभाव नहीं जानता है, ज्ञानी इसको अपना स्वरूप नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि ज्ञानी एकमात्र 3 लोक में एकमात्र अनंत गुणों के समरूप शुद्ध द्रव्य को ही अपना जानता है, मानता है। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि वो एकमात्र वस्तु ही उसके लिए स्थायी, बाकी सब संयोग संबंध है। जीव का और पुत्र का या मित्र का या धन का संयोग संबंध है। जीव का और शरीर का एक क्षेत्र का संबंध है। जीव का और द्रव्य कर्म का संश्लेष संबंध है, और जीव का और भाव कर्म का राग द्वेष की जीव की पर्याय का अतत संबंध है। चारों संबंध क्षणिक वाले हैं, संयोग जनित है, थोड़े काल के। और उससे विपरीत जो अनंत गुणों का समरूप द्रव्य का संबंध है वो अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला। और जो स्थायी होता है, हम सामान्य तर्क भी यूज करें, क्यों हम अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं? हम साल में 2 बार 4 बार कहीं जाते हैं। हम क्यों चाहते हैं अपने पास भी अपनी खुद की गाड़ी होनी चाहिए? क्यों चाहते हैं? साल में 2 बार ही निकलेंगे, 4 बार ही निकलेंगे, हो सकता है हमें ज़्यादा जाना, फिर भी क्या नहीं, अपनी गाड़ी हम कभी भी निकाल सकते। दूसरे के पास क्यों मांगनी, किसकी क्यों लेनी? एक उदाहरण के लिए, खुद का घर क्यों चाहता है? किराए के घर में वो कहेगा 10 महीने हो गए, 12 महीने, भैया चेंज करो, मेरे को चाहिए। हम परमानेंट क्यों चाहते हैं? क्योंकि परमानेंट से में फिर चिंता नहीं, एक बार के लिए थोड़ी मेहनत करके अच्छे से घर बना दिया, अब चिंता नहीं। अब 50 साल 100 साल कोई अपने को निकालने वाला नहीं। बस ये कह रहे हैं ऐसे ही अपना स्थायी घर कौन सा? वो घर में ही हमें
परमानेंट सुख मिले। उसका जब वेदन करते हैं तो ये टेम्पररी का वेदन होता ही नहीं। यहां पे नीचे टीका में अमृत चंद्र देव कहेंगे उसमें आम होता ही नहीं, स्वभाव से ही नहीं होता सम्यक ज्ञानी का। तो इसीलिए इसकी एक बार के लिए खबर करने की आवश्यकता है। 575 नंबर पेज के ऊपर हमने गाथा तो पढ़ लिया था 318वीं गाथा का। निर्वेद वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी मीठे कड़वे अनेक प्रकार से कर्म फल को जानता है, इसलिए वह वेदक है। कर्म फल को जानता है, कैसा जानता है? पररूप जानता है। कैसा जानता है? शनि के जानता है। कैसा जानता है? मेरा स्वभाव नहीं ऐसा जानता है। कैसा जानता है? पर्याय रूप में जानता है, संयोग रूप में जानता है। ये मेरा नहीं ऐसा जानता है। इसमें बहुत ताकत लगेगी और ज्ञानी के पास में ज्ञान की ताकत है। ज्ञान क्या है? साक्षात उसको वो जानता है ये रसगंध वर्ण का है, ये जो प्लॉट है, ये जो घर है, ये जो दुकान है, ये जो पैसे 500 का बंडल पड़ा हुआ है, ये रसगंध वर्ण वाला है। इसको पर जानता है। उस पर के उदय जनित में जो भी सुख की या दुख की अवस्था हो रही, शरीर में कुछ हो गया, फोड़ा हो गया, स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, शरीर गर्म हो गया, बुखार आ गया, तो वो क्या जानता है? उस कर्म फल को पर रूप जानता है। तो सब उपाय क्यों कर रहा है? अभी निचली भूमिका में जितनी कमजोरी है, पूरी कमजोरी गई नहीं है। 10वें गुण स्थान तक कमजोरी रहेगी, 6वें तक बुद्धिपूर्वक रहेगी, पर श्रद्धान और जानने में गड़बड़ नहीं। चारित्र में अभी है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन की गड़बड़ है, बट अनंतानुबंधी की गड़बड़ निकल गई। इसलिए जो जानने में, जो मानने में आ रहा है, जैसा है वैसा जानने मानने में आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? कर्म फल को भोगता नहीं, जानता है। वेदता नहीं, जानता है। प्रतिकूलता का भी ऐसा ही है। मतलब बुखार आदि या जो भी कोई प्रतिकूलता है, आग लग गई, गर्म, बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा? भूमिका अनुसार बुझाएगा। अभी जैसे वो प्रथमानिक की कहानी ना, नागदत्त मुनिराज की, याद होगा। 2 मिनट में शॉर्ट में कह देता हूं, विस्तार से वहां से देख लेना। नाग कुमार थे, राजा के लड़के थे। नागों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। तो पूर्वभूमि में देवगति से आए थे, वहां मित्र को कहा था मुझे जगाने आ जाना, दोनों में से कोई भी रहेगा, होता है ऐसा। तो वो नाग का सपेरा बन के आया देव, और ये बोले खेलना, बोले नहीं ये बहुत जहरीला, आपके काम का नहीं। तो बोले नहीं कुछ नहीं होगा, बोले नहीं राजा से परमिशन। राजा ने परमिशन दी, ठीक है, इस बच्चे को या किसी को कुछ भी हो गया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो सांप तो विक्रिया वाला था, डस गया, जहर मर गया। तो राजा शोक में हो गया, बट अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसको कमिटमेंट दिया था। तो ये कहते मैं इसको जिंदा कर सकता हूं। बोले एक कंडीशन है, इसको दीक्षा देनी पड़ी, ठीक है। तो जिंदा कर दिया, वो तो विक्रिया को दूर कर दिया, जैसे 60,000 पुत्रों को किया था ऐसी इसका कर दिया, विक्रिया दूर हो गई, ये मुनि बनी। अब मुनि बना है और थोड़े काल बाद वहां से माँ और बहन या जो भी कोई गुजर रहे हैं, और वहां डाकू ही आगे जाने वाले, कुछ कहते नहीं, जानते हैं। वैसा राग नहीं रहा उस भूमिका में। 6वें 7वें गुणस्थान में नहीं, आप यहां से मत जाओ, यहां से जाओ, यहाँ आगे डाकू ही है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने देखा था, वो सरदार मुझे मारने वाला था, उसने कहा नहीं नहीं इनको मत मारो, ये किसी का कुछ करते नहीं, ये तो मात्र जानते हैं। ये जानने की कला प्रकट हो जानी चाहिए।
चौथे पांचवें गुण स्थान में अलग प्रकार के। अब भरत जी की एक चतुर्थ में नहीं हुई तो अप्रत्याख्यान कह रहे बाहुबली के साथ युद्ध कर ले, बट साथ में ज्ञान जान रहा है इसका, श्रद्धानी इसको हे रूप जान रही, मान रही, और अनंतानुबंधी की कषाय उसी समय नहीं आ रही। नागदत्त मुनिराज जैसा भरत जी नहीं कर सकते, क्योंकि निचली भूमिका है, भूमिका समझ के आनी चाहिए। गुणस्थान भी बहुत गजब है। चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यान कहेगी नहीं, वो एक उदयपुर नहीं आएगा तो 6 खंडाधिपति कोई कहेगा नहीं तुम्हें, तो तुम्हें उतरना पड़ेगा, वहां उतरेगा। और उतरते वक्त भी उस कर्मफल को, कौन से कर्मफल को, चक्रवर्ती का ऐसा होता नहीं, उंडा अवसरपुरी में ऐसा हुआ है कि जहां पे सामने से कोई कह रहा नहीं हम देंगे नहीं, मानभंग आदि जो होता है ये पंचम हुंडा अवसरपुरी में होता है, सॉरी चतुर्थ वाले हुंडा अवसरपुरी वाले में। सामान्य चक्रवर्ती का ऐसा नहीं हो, वह सामने से ही सरेंडर करेंगे, सामने से ही देंगे, ये ले लो आप, ये ले लो आप। तो इस मानभंग के कर्म फल को जानता है, भोगता नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए वह अवेदकी है, और जितना अप्रत्याख्यान की कषाय है उसके निमित्त से जो बंध हो रहा है, उसके निमित्त से जो वेदन हो रहा है, जो दुख हो रहा है, जिसकी वजह से नीचे उतरना पड़ रहा है, बड़ा भाई होके भी जाना पड़ रहा है, मुष्टि युद्ध करनी पड़ रही है, उसमें जो कर्म बनता है उसको अध्यात्म गौन कर देता है, उसके वेदन को अध्यात्म गौन कर देता है। क्या चतुर्थ गुण स्थान में दुख है क्या? नहीं है ना, आर्त ध्यान है ना। चतुर्थ गुण स्थान में आर्त ध्यान है, पंचम गुण स्थान में आर्त ध्यान है, छठवें गुण स्थान में आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान नहीं। छठवें गुण स्थान में निदान छोड़ के बाकी का है। आचार्य का वियोग हो गया, दुख का वेदन कर रहे मुनिराज, अरे हमारे आचार्य चले गए, वेदन कर। क्यों? जब पुष्पदंत जी और भूतबली जी को कहा अभी बस 4-5 दिन ही बाकी चातुर्मास के लिए, बट कह रहे तुमको निकलना है, उनका वियोग होगा। अरे इन्होंने 3 साल 5 साल इतना ज्ञान दिया, हम कैसे छोड़े दर्शन आचार्य देव को? अंदर में संज्वलन का दुख हो रहा है, वेदन हो रहा है, बट उस वेदन को अध्यात्म कहेगा, वेदता ही नहीं। क्यों वेदता नहीं? क्योंकि अध्यात्म अज्ञान अवस्था के वेदने को ही वेदन कहते हैं, एकत्व के अध्यवसाय के वेदन को ही वेदन कहता है। तो उनको वेदन कहां नहीं होता है, उनके आंखों में आंसू भी आ सकते मुनिराज होता क्या? अरे हमें कौन तिराएगा, कौन कराएगा, क्या करेंगे, कैसे होगा? सामान्य, कोई बाधा नहीं, भूमिका अनुसार चलेगा। कोई कहेगा साहब ऐसे, अरे भैया 6वां गुण स्थान है, 12वां गुण स्थान नहीं है, अभी कषाय बाकी, बट वो कषाय अनंत संसार का कारण नहीं, इसलिए उसको कषाय कहा ही नहीं, उसको विमुक्त कह दिया। तो ऐसी सुंदर बात यहां कह रहे, टीका में कह रहे, देखिए, ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, ऐसा भाव श्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण पर से अत्यंत विरक्त होने से प्रकृति कर्म उदय के स्वभाव को स्वयं छोड़ देता है। क्या कह रहे? ज्ञानी छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है? स्वयं छोड़ता है। देखो ऐसे पढ़ने की कला समझ लो आप, ये मैं अभी जैसे तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूं ना, और इसमें भाव पकड़ने का प्रयास कर, तो अपने को किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी पढ़ने के लिए, क्योंकि जिनवानी को पढ़ना आ गया फिर किसी की अधीनता नहीं, कोई विद्वान की भी अधीनता लेने की आवश्यकता नहीं। आप क्या कह रहे? देखिए, छोड़ देता है। कौन छोड़ता है? ज्ञानी छोड़ता है। क्या कैसे छोड़ता है? स्वयं वो छोड़ता है। किसको छोड़ता है? प्रकृति के स्वभाव को छोड़ता है।
कैसे छोड़ता है? अत्यंत विरक्त होने से, पर से अत्यंत विरक्त हो गया है। और क्या है? तो शुद्ध आत्मज्ञान का सद्भाव हो गया है। ये शुद्ध आत्मज्ञान कैसा है? भाव श्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप। ये भाव श्रुत ज्ञान कैसा है? तो जिसमें से भेद दूर हो गए। अब मैंने 2-3 दिन पहले प्रश्न पूछा था, विचार करके आना, जिसमें से भेद दूर हो गए ऐसा भाव श्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्ध आत्मज्ञान के सद्भाव के कारण। अब जिसमें से भेद दूर हो गए मतलब क्या कहना चाह रहे? कौन से क्वालिटी का भाव श्रुत ज्ञान है? प्रयास कीजिए। हाँ, द्रव्य और हाँ, बराबर, बहुत अच्छा प्रयास, अच्छा प्रयास और अच्छा प्रयास। जिसमें से भेद दूर हो गए ऐसा भावश्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के। शुद्धात्म ज्ञान का सद्भाव का कारण और भावश्रुत ज्ञान है। और भावश्रुत ज्ञान का स्वरूप क्या है? जिसमें से भेद दूर हो गए। श्रुत ज्ञान तो है सामान्य, एक इंद्रियों के पास भी श्रुत ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान किसका गया नहीं। बड़ी विशेष क्वालिटी के भाव श्रुत ज्ञान की बात करें। ये विशेष क्वालिटी की भाव श्रुत ज्ञान किसी करना प्रयास, ठीक, बराबर। अभी इसको थोड़ा विस्तार से खोलता हूं मैं, किसी को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत भाव गर्भित, भाव श्रुत ज्ञान में बहुत भाव गर्भित। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कोई विद्वान पंडित है, पढ़ने में लगा है, सब जानकारी करता है, इसके भेद कितने, इसके प्रभेद कितने, ये कैसा, इसका स्वरूप कैसा, इसमें क्या क्या होता है, सब जानता है, सब जानता है, सब जानता है। बट ऐसा जानते हुए भी शुद्धात्म ज्ञान का जो सद्भाव का कारण है, ऐसे भाव श्रुत ज्ञान को पकड़ नहीं पाता है। जो पूर्व की गाथा में बात आ गई, 317 गाथा में जो कहे ना 11 अंक का ज्ञान हो गया, इसी को तुरंत ले रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य। 11 अंग के ज्ञान में सभी भेद प्रभेद सब जान लिए, बट एक ऐसा वाला भाव श्रुत ज्ञान प्रकट नहीं कर पाया जिसमें शुद्धात्म ज्ञान का सद्भाव। उस भाव श्रुत ज्ञान की पर्याय, भाव श्रुत ज्ञान है, हाँ है, श्रुत ज्ञान पर्याय की, द्रव्य की, गुण है, पर्याय। अच्छा, वो पर्याय जीव की कि अजीव की है? जीव की। श्रुत ज्ञान की पर्याय जीव की है, एक समय की है, वो श्रुत ज्ञान की पर्याय में। द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं, द्रव्य श्रुत ज्ञान को यही उड़ा के आ गए। कहां? 317 गाथा में। भाव श्रुत ज्ञान में ये जीव की पर्याय, जीव की पर्याय जो 11 अंग के जो विकल्प थे, जो भेद थे, उन सब भेदों को दूर हो गए हो। वो भेद दूर हो गए मतलब उनको गौण कर दिया, उन भेदों को जाना और जान के गौण कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब ऊर्ध्व नहीं किया। ऊर्ध्व नहीं किया मतलब ऊर्ध्व एकमात्र शुद्धात्म ज्ञान को। शुद्धात्म ज्ञान के निर्णय होने के लिए जिन विशेषों का ज्ञान होना चाहिए, उन सभी विशेषों का, उन विशेष मतलब भेद, उन सभी विशेषों का, सभी भेदों का जिनवानी से अपनी सामर्थ्य से ज्ञान किया करके अब उसी में रमन नहीं कर रहे। अब ज्ञान करके अपना प्रयोजन जिससे सदेगा, अपना प्रयोजन क्या? सुखी होना। वो सुखी होने का प्रयोजन जिससे सदेगा, उस प्रयोजन को ऊर्ध्व कर दिया और बाकी कुछ काम के नहीं है, पर है, प्रकृति है, उनको गौण कर दिया, ये काम कर दिया। तो भेद में क्या क्या आएगा तो अच्छे समझना। जिनवानी में क्या क्या प्रकार के भेद हो सकते,
मैंने अपने शक्ति प्रमाण, गोमण सर जी जीवकांड और तत्वार सूत्र की टीका, उसमें से शक्ति प्रमाण लिए है, उसमें लगभग सभी आ जाते। माता जी ने जो पुण्य पाप के सभी विकल्प कहे उसमें आ ही जाता है। बट हम सब स्थूल बुद्धि वाले, सामान्य से विशेष बलवान है, सामान्य में से हम लोग पकड़ में नहीं आता। तो मैं थोड़ा सा खोलता हूँ उसको, बस धैर्य रखना, इसको बेकार का मत समझना। ये पहले वेद से अपने को जानना पड़ेगा और जान के फिर ये काम के नहीं ऐसा करके छोड़ देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जानेंगे नहीं, क्योंकि उसका निर्णय करना है। उसके निर्णय करने के लिए उसका निर्णय कब होगा? पर से भिन्न होगा। अब पर में इतना सारा सब है, उनके इतने विशेषों जान लिए और फिर उन विशेषों को गौण कर दिया और उसके पे श्रद्धा होगा। तो अभी वो क्या क्या हो सकते हैं जिसमें से भेद दूर हो गए? ऐसा अभेद अखंड नए विकल्प रहित वाला है। ये मेरा है, ये उसका है, ऐसे सब भेद दूर हो गए। ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे सब भेद इस भाव श्रुत ज्ञान में दूर हो गए। भाव श्रुत ज्ञान भेद दूर कर रहा और शुद्धात्म ज्ञान, ये तीन में हम खेलेंगे। ये जो अभी जैसे भेद बहुत सारे होते हैं, पाप में भी बहुत भेद है, पुण्य में भी बहुत भेद है। मैं पहले पुण्य के लेता हूँ, सीक्वेंस थोड़ी सी ठीक नहीं है, जैसे जैसे मेरे को विकल्प आए वैसे लिखे, बट समझना। जैसे दान में बहुत सारे भेद होते हैं, ये आरदान है, ये अभयदान है, ये औषधि दान है, ये ज्ञान दान है। फिर आरदान में भी ये मुनिराज को है, ये नवदा भक्ति पूर्वक है, ये बिना नवदा भक्ति, अनेक 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 भेद पढ़ते आए। अभय दान में भी भेद पढ़ते जाएंगे, ज्ञान दान में भी शास्त्र का किया, उपदेश का किया, इसका किया, उसका किया, बहुत सारे भेद पढ़े। ये सब भेद प्रभेद पहले जान लिए, जान के ये मैं नहीं ऐसा करके उसको गौण कर। व्रत में ये सामायिक व्रत है, ये प्रोषद व्रत है, ये श्रावक का व्रत है, ये मुनि का व्रत है। फिर श्रावक व्रत में ये पहली प्रतिमा का स्वरूप है, दूसरी प्रतिमा है, भेद। मुनि में ये पांचवा व्रत है, ये पांच समिति है, इसमें फिर और भेद चलते जाएंगे। ये सामयिक चारित्र है, ये छेदोपस्थापना है, ये परिहार विशुद्धि है, ये सूक्ष्म सांप्राय है। जिनागम में सब भेद आए, उसका कारण है, प्रयोजन है। अगर काम नहीं रहता था तो भगवान वाणी में देते ही नहीं। भगवान ने वाणी में दिए हैं, मतलब इसकी सत्ता है, बट ये पर सत्ता है, क्षणिक सत्ता है, पर्याय वाली सत्ता है। इसको जानो, पर रूप जानो, गौण कर दो और ऊर्ध्व एक शुद्ध आत्मज्ञान को करो। ये सहचारी रूप में रहेगी एक पर्टिकुलर स्थिति तक, फिर ये भी छूट जाए और ग्रहण एकमात्र रह जाए। अब इसी स्पेशल क्वालिटी के भाव श्रुत ज्ञान का सद्भाव करना है, जिसमें मात्र शुद्ध आत्मज्ञान का सद्भाव होता है। और इसलिए सभी भेदों को गौण कर देना है, छोड़ देना, दूर कर देना। हटो यहां से, हटो यहां से मतलब ज्ञान की पर्याय में से निकल गए। निकल गए मतलब उपयोग में नहीं, लब्धि में रहे तो रहे, वेदन उपयोग का हो रहा है। तो श्रुत ज्ञान के उस उपयोग में बस एक शुद्ध आत्मा का ही ज्ञान है। तो क्या क्या भेद दूर कर दिए? ये तप में ये अंशन है साफ, ये अमोदर्य है, ये वृत्ति परिसंख्यान है, ये रस परित्याग है, ये विभक्त शय्यासन है, ये प्रायश्चित है, ये विनय है, ये वैयावृत्ति है, ये स्वाध्याय, ये वित्सर्ग। साहब फिर इसको जाने कि नहीं जाने? जानेंगे भी और गौण भी कर रहे। फिर जानना काहे को, गौण ही करना है। सामान्य से विशेष बलवान है, सामान्य से विशेष बलवान है। आगम के वचन टोडरमल साहब ने भी लिखा हुआ, तो विशेष से जानना पड़े। विशेष मात्र सामान्य से काम नहीं होगा।
निर्णय नहीं होगा, ठीक से निर्णय नहीं हो, सूक्ष्म निर्णय नहीं हो। तो सामान्य से विशेष बलवान, विशेष को जानो और जान के गौण करो। सम्यक ज्ञानी भी, सम्यक ज्ञान होने के बाद भी, मुनिराज आदि जैसे मुनिराज सम्यक ज्ञानी है, भावलिंगी मुनिराज, फिर भी ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, स्वाध्याय और तप, तप मतलब ध्यान, इसी में रत रहते। क्यों? उपयोग कहीं उलझना नहीं चाहिए, बहुत साइंटिफिक काम करते। ऐसा नहीं सब पढ़ लिया अभी हो गया, अभी कुछ करना नहीं। शुद्ध उपयोग हो सकता है तो बहुत ही गजब, बट अभी हो नहीं रहा है। हो सकता है टाइम लग सकता है उसको, ठीक है, कोई बाधा नहीं। भावना तो है हमारी शुद्ध उपयोग करने की, शपथ श्रेणी चढ़ने की, बट अभी हो नहीं रहा है। तो अब क्या करना? पाप से अच्छा पुण्य, पुण्य में भी क्या करना? हमारी भूमिका में, मुनि की भूमिका में मंदिर बनवाना, संस्था करना, फलाना करना, ढिकना करना काम ही नहीं हम। तो हम क्या करेंगे? ज्ञान ध्यान तपो रखता, ध्यान और ध्यान में रहे, उनकी भूमि। हमारे जैसे क्या करेंगे? पाप नहीं करना है, शुद्ध उपयोग करना है तो बहुत अच्छा, नहीं हो पा रहा है, ध्यान नहीं हो पा रहा है, सामयिक हो पा रही, बहुत अच्छा, नहीं हो पा रहा है, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय में भी मन नहीं लग रहा है, दान व्रतशील तप में करें, बचने का प्रयास चलेगा पूरा, उपयोग उलझाएंगे नहीं। कब तक करते रहेंगे? जब तक, कब तक? जब तक नहीं हो तब तक चलता ही रहे, ऐसा ही चलेगा, हम उड़ाएंगे नहीं उसको। कल भी चर्चा करी हमने विस्तार से, उसकी अपनी भूमिका है, तो उसी में रहेंगे बस अटका। जैसे 28 मूल गुण में बांध लिया है, शुद्ध उपयोग 28 मूल गुण, शुद्ध उपयोग 28 मूल गुण, ऐसे ये गृहस्थ भी इसमें बांध लेता है अपने आप, ये समझ पूर्वक बांधता है, ये कोई थोपा थोपी वाला नहीं। तो ये वैयावृत्त, स्वाध्याय, काय, सर्ग, ध्यान, इन सब भेद को दूर कर दिया। स्वाध्याय कर रहा था, अभी जब भाव श्रुति ज्ञान में शुद्धात्म ज्ञान का सद्भाव करना है तो स्वाध्याय को भी गौण कर दिया। शील के 18,000 वेद, भेद प्रभेद, 84 लाख उत्तर गुण, सबको गौण कर दिया। पूजन में ये कल्पद्रुम पूजन है, ये किमिच्छिक दान वाले है, ये ऐसा है, नित्य पूजन है, ये चतुर्मुख पूजन है, ऐसे सब गौण कर दिया। बस हो गया, कर दिए जितने पूजन करने, नैमित्तिक पूजन, ये पूजन, वो पूजन, बहुत सारे भेद प्रभेद खड़े किए हमने। इन सब भेदों को अभी दूर कर दिया। अभी एकमात्र शुद्ध आत्म ज्ञान का सद्भाव करना है, भाव ज्ञान उपयोग। अब कितना करेंगे? बस हो गया, सालों से कर रहे, सालों से कर रहे, ऐसा करके छोड़ के पाप में जाने के लिए नहीं कह रहे, ऊपर उठने को कह रहे, निश्चय धर्म प्रकट करने को कह रहे, शुद्ध आत्म ज्ञान के सद्भाव को कह रहे। तो इन्होंने क्या किया? ये पूजन में ये सब, ये इतनी विधान, इतनी स्तुतियां, इतनी भक्ति, ऐसी वंदना करनी, ऐसा स्तवन करना, ऐसी पूजा करनी, ऐसी वैराग्य भावना, ऐसी समाधि भावना, ये सब इतने सारे भावनाएं लिख दी, इतने सारे याद भी नहीं रहते। याद कुछ करना है, बुद्धि है तो करो, बट भाव पकड़ के ये मैंने ऐसा करके याद कर लो, छोड़ दो उसको। जितना सहज याद रहता है रह लो, और एक समय ऐसा आना चाहिए ये सब याद भी गौण हो जाना चाहिए और उपयोग में एकमात्र रहना। ये पहला आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, ऐसा होता है, चौथा आ रहा है, ऐसा होता है, उत्सर्पणी ऐसी होती है, अवसर्पणी ऐसी होती है, ये सब इतने भेद इनके ऐसा होता है, पहला कुलकर का ये काम है, दूसरे कुलकर का ये काम है, ये सब भेद जाने, जान के दूर कर। जिनवानी में दिए हुए सब काय को दिए इन्होंने, इनको समझता नहीं, वस्तु स्वरूप समझाने के लिए दिए।
कि ऐसा भी होता है वस्तु स्वरूप यथार्थ रूप। आर्य आदि की रचना क्यों कराई? भेद प्रभेद में ये सब अवसर्पणी उत्सर्पणी, ये दिशा, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, जहां से सूर्य उगता है वो पूर्व दिशा है। ये सब भेद प्रभेद हमें अभी हमें पूर्व में जाना है, पश्चिम में जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। कहाँ उलझे? उलझना ही नहीं, हमें सिर्फ एक में ही सुलझना है। वो एक में आने के लिए सब भेद प्रभेद दूर हो जाए। ये आर्य खंड है, ये म्लेच्छ खंड है, ये भोग भूमि है, ये कुभोग भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये जगन्य है, ये मध्यम है, ये उत्तम है, ये 3 कोश वाले, ये 2 कोश वाले। छोड़ो, अभी जान लिए, जान के छोड़ दी, छोड़ते भी आना चाहिए। जैसे लौकिक में होता है ना, लौकिक में कोई कहता है मैं भी प्रूव करके दिखाऊं। नया नया यंग बच्चा होता है 18, 20, 22 साल का, मैं भी अपने दम पे कुछ करूंगा, मैं पिता आदि की कोई हेल्प नहीं लूंगा, मैं अपने बलबूते पे ये पूरा साम्राज्य खड़ा करूं। साम्राज्य मतलब धन आदि को कमा के दिखाऊं। तो जोश में 10-20 साल कमाता है। अब इसमें एक समझदार है, एक कम समझदार है। तो समझदार क्या करता है? प्रूव कर दिया, छोड़ दिया। प्रूव कर दिया, 10-20 साल कमा लिए, बस अब ये भी इसमें उलझना नहीं और अपने लोकोत्तर मार्ग में लग जाता। और दूसरा क्या करता है? कमाते ही जाता है, उसको समझ में नहीं आता। अभी हो गया ना प्रूव। अब हम कोई नपुंसक नहीं थे, हमें भी कमाने की अकल थी, हमारे पास भी दिमाग था, कमा लिया, सब हो गया, छोड़ दिया। ऐसे उसको समझ नहीं आती, कमाता ही जाता है, कमाता ही जाता है, भागता ही जाता है, काम नहीं। ये से ये इसमें लोकोत्तर मार्ग में मेरा हुआ था। मैं जब सीए वगैरह कंप्लीट हो गया था तो मुझे लगा अभी इस सब में उलझना नहीं, और मैंने घर वालों को कहा कि मेरे को निवृत्ति लाइफ भी लेनी। अब उसमें क्लैरिटी थी नहीं, 2003 की बात कर रहा हूँ मैं, 3 नहीं 4 की बात कर रहा हूँ। तो पिताजी कहे कि अभी इतना सब सीख लिया, अभी अकेला ही लड़का था, अभी काम का समय है और तभी तुम ऐसे कर रहे हो। तो मुझे लगा एक बार प्रूव कर देते। तो 10-12 साल में प्रूव कर दिया, जितना कमाना था कर दिया, बस बंद हो, अब बस कर दिया। अब कोई बोल नहीं सकता है कि साहब तुम कमाने की अकल ही नहीं, तो हमने कर दिया बंद। अब हम लोकोत्तर मार्ग समझ लेंगे, समझ लिया, काम हो जाए। ऐसे ही जिनवानी से सब भेद प्रभेद समझ लिए, इससे डरना नहीं, समझना। और समझ के अब समझ लिए कुछ काम के नहीं, हमने छोड़ दिया। जैसे वो धन आदि कुछ काम का नहीं, छोड़ दिया। अभी 2-3 साल पहले कोई नजदीक के परिचित आए थे, तो मैंने कभी कहा भी होगा उदाहरण, उन्होंने उनके इनकम टैक्स में मान लो 2-3-4 लाख रुपए का कुछ टैक्स आया। तो सहज में उनके ऐसी स्टेटमेंट निकली कि लोग कहते कमाते कमाते नहीं है, हमें कमाओ, देखो ऐसे इतने इनकम टैक्स भरना पड़ता है, ऐसा कुछ उस अपेक्षा से उन्होंने कहा। अब कमाते मतलब प्रूव करने के लिए हम कमा रहे हैं। अब प्रूव करने के लिए कमा रहे हैं, बट वो कमाने के बाद में अभी रुक जाओ ना, छोड़ दो। प्रूव लोगों अज्ञानी को कहाँ प्रूव करते बैठेंगे हम? हमारे में क्या दम है, या हम अज्ञानी को कहाँ प्रूव करते बैठेंगे? उसके चक्कर में अपना लाइफ बर्बाद नहीं करना। ज्ञानी अज्ञानी समझना चाहिए। तो ये भी, ये भेद प्रभेद आदि सब समझ लिए, सीख लिए, ये पर है, काम के नहीं है, छोड़ दिए सब विकल्प। बहुत सार भरा है उसमें। ये उस 11 अंग वाले को करते नहीं आता। 11 अंग वाले को ऐसा करते नहीं आता है, इसलिए वो कर्मों का वेदक ही, और ये वाला कर जाता है, सब भेद दूर कर देता है और अपनी भाव स्वरूप ज्ञान की पर्याय में एकमात्र शुद्ध आत्मा ज्ञान को ग्रहण कर लेता। ये कमाल करते आना चाहिए, और हो सकता है, असंभव नहीं। तिरंज कर सकता है तो हम कर ही सकते, बस वो कला आनी चाहिए। गजब का शासन है, उछाल आना चाहिए। मतलब अनंत सुख प्राप्त करने का एकमात्र धर्म कौन सा? तो जैन धर्म ही, दिगंबर जैन धर्म ही सिद्धांत, और कहीं होगा नहीं। आप पूरा चेक कर लो, आपकी जितनी ताकत होगी सब कर लो।
बहुत महापुण्यशाली जीव है हम। यहां पे क्या कह रहे हैं, ये म्लेच्छकर्ण भूमि कर्मभूमि सब छोड़ दो बोले। ये देवों में इतने भेद प्रभेद जाने, भवनवासी व्यंतर है, ज्योतिष है, वैमानिक है, फिर भवनवासी में असुर कुमार है, ये है, ये व्यंतर में फिर भूत है, पिशाच है, ये है, वो है, इनमें फिर 8 प्रकार के देव होते हैं, सामान्य सब आता है, सब आता है। अच्छा है, आता है। अब उसको गौन करना भी आना चाहिए, उन भेद प्रभेदों। ज्योतिष में ये चंद्र है, ये सूर्य है, ये इंद्र है, ये प्रति इंद्र है, ये ग्रह है, नक्षत्र है, इतने 28 ग्रह होते हैं, इतने नक्षत्र होते हैं, इतने ये होते हैं, सब चलता है। सबको, इसको कल्पवासी कहते हैं, इसको कल्पातीत कहते हैं। ये इंद्र है, ये सामान्य है, ये लोकपाल है, किलविशी है, ये प्रतर विमान है, ये इंद्रक विमान है, ये प्रकीर्णक विमान है। इनकी अवगाना इतनी, इनकी आयु इतनी, इनके जगन्य भेद इतने, इनके मध्यम भेद इतने, इनके उत्कृष्ट भेद इतने। ये संख्यात है, ये असंख्यात है, ये अनंत है, भेद प्रभेद इतने। फिर असंख्यात में परित्त असंख्यात, युक्त असंख्यात, असंख्यात असंख्यात, परित्त अनंत, युक्त अनंत, असंख्यात अनंत, सॉरी अनंत अनंत, सब भेद प्रभेद खड़े किए। साक्षय अनंत, अक्षय अनंत। फिर पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, ये प्रतर, वो प्रतर, इसमें कितने सब झमेले। ये सब कह रहे हैं, ये सब हमने जान लिया सब संसार जान लिए, सब ये भेद, और इनको गौण करके दूर कर दूर करते आना चाहिए। जैसे वो कुश्ती मुष्टि युद्ध होता है ना, कुश्ती मुष्टि युद्ध में क्या होता है, वो सामने वाला गिराता है प्रतिद्वंदी को, गिराने के बाद वो 1 2 3 बोलने वाला जो अंपायर होता है वो बोलता है, उसको उठने भी देना और उठा के वापस गिरा भी देना। ऐसे ये जानना भी और जान के वापस पटक भी देना है, छोड़ भी देना है, दूर भी कर देना है। ये कला आ जानी चाहिए। ये जीव की इतने भेद, 19 प्रकार के भेद, 57 प्रकार के भेद, 98 जीव समाज देखना चाहिए, 406 प्रकार के भेद, और असंख्यात करो, तुम करो इतने, लगाओ उसको। फिर उसमें निवृत्त, अपर्याप्त, लब्ध, अपर्याप्त, पर्याप्त, आप शरीर पर्याप्ति नहीं करता तब तक ये, फिर इसमें पर्याप्ति इतनी, इतने समय में करेगा, ये करेगा, वो करेगा। फिर ये त्रस है, ये स्थावर है, ये बादर है, ये सूक्ष्म है, ये सुभग है, ये दुर्भग है, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये प्रत्येक है, ये साधारण है, ये संगी, ये असंगी है, इसका सुस्वर है, इसका दुस्वर है, सब भेद प्रभेद चलेंगे। 8 कर्म की 148 प्रवृत्ति, क्यों जानना साहब, जानना पड़ेगा। दिनवानी में दिया तो कुछ कारणवश दिया, और जान के छोड़ना पड़े। ये व्यवहार नहीं, ये निश्चय नहीं, सब एक परम शुद्ध निश्चय नहीं से काम होगा। तो इतने सारे नहीं कि भेद प्रभेद क्यों जाने हम। ये पहला नहीं, दूसरा नहीं, सब ये चकरा जाता है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, क्या चलता है, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, ये सब कभी आप यहां रखते हो, कभी वहां रखते हो, कभी क्या करते हो, हमें समझ भी नहीं आता। वस्तु स्वरूप जटिल है, और जटिल वस्तु स्वरूप श्रुत ज्ञान में, भले ही परोक्ष ज्ञान है, श्रुत ज्ञान, उसमें जब तक पकड़ में नहीं आता है, और पकड़ में आके प्रयोजन की अपेक्षा से जब तक भेद ज्ञान नहीं होता है, काम नहीं होने वाला। और जटिल अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को समझने के लिए इतने सब अपेक्षा से समझाया जाता है, भेद प्रभेद करके करा के किया जाता, व्यर्थ का नहीं। मतलब
आज जब मैं जिस अवस्था में अभी खड़ा हूं, ये सभी चारों अनुयोग मैंने शक्ति प्रमाण जितना मेरा शैव क्षमता पड़ा काम का है, और एक दूसरे के साथ लिंक करने में भी काम में आता। इसलिए टोडर मंजी साहब ने जो 8वें अधिकार में लिया है, 4 अनुयोग, उनका समन्वय, दोष कल्पना, निराकरण, गजब का काम, गजब का काम, चारों अनुयोग काम था। मैं इतनी स्थापना क्यों कर रहा हूं, मैं जल्दी आगे बढ़ सकता था, बट ये सब भी ज्ञान कार्यकारी है और फिर बाद में छोड़ना भी है, दोनों कार्यकारी। स्थापना भी करना हो, जैसे हम पूजन में स्थापना भी करते, आवाहन भी करते, स्थापना भी करते, सन्निधिकरण भी करते और फिर विसर्जन भी कर देते। क्यों करते? तो साहब विसर्जन ही करना था, तो आवाहन और स्थापना और ये सन्निधिकरण काहे को करने की जरूरत? करना पड़ा, करते वहां दिमाग लगाते, यहां भी दिमाग नहीं लगा। यहां बट विसर्जन करना भूलना नहीं। विसर्जन करना मतलब दूर करना, दूर करना मतलब गौन करना। हम एकांत नहीं करेंगे, है ही नहीं, ऐसा नहीं है, बट हमारे काम का नहीं, हमने इसलिए इनको गौन कर दिया। और क्या भेद प्रभेद आएंगे इसमें? ये अध्यात्म का शास्त्र है, ये आगम का शास्त्र है, ये प्रथमानियोग का है, ये चरणानियोग का है, ये श्रावक के चारित्र का है, ये मुनि के चारित्र का है, ये कर्णानियोग का है, ये 3 लोक के वर्णन वाला है, ये कर्म का वर्णन वाला है, ये जीव के वर्णन वाला है, ये न्याय का ग्रंथ है। सब चलते रहेंगे, 4 अनुयोग, द्रव्यानुयोग आदि। ये आचार्य है, ये उपाध्याय है, ये साधु है, ये आचार्य 36 गुण वाले, ये उपाध्याय 25 गुण वाले, ये मुनिराज 28 गुण वाले, ये तीर्थंकर है, ये केवली है, ये उपसर्ग केवली है, ये मुख केवली है, ये सामान्य केवली। काय को कर रहे हैं सब? ये गंधोदक वाले हैं, इनको गंध कुटी बन गई है। चलते रहे भेद प्रभेद। ये सिद्ध जो हुए तत्वार सूत्र, 10वां अधिकार, 9वां सूत्र, अंतिम सूत्र, सिद्ध में भी भेद प्रभेद किए, क्षेत्र से भेद प्रभेद किए, काल से किए, गति से किए, लिंग से किए, वे तीर्थ से किए, चारित्र से किए, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, अवगाना से किए, अंतर से किए, संख्या से किए, अल्प बहुत से किए, इतने भेद प्रभेद किए। सिद्धों में भी भेद प्रभेद किए। वहां तो वो सिद्ध अवस्था में गुरु लघु, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान है, बट बोले फिर भी हम भेद प्रभेद करेंगे समझने की। 9वां सूत्र देख लेना चाहिए, अंतिम सूत्र। फिर आकाश में भी लोकाकाश, आलोकाकाश, भेद प्रभेद। समय में भी ये समय है, ये घड़ी है, ये मुहूर्त है, ये आवली है, ये भिन्न मुहूर्त है। ये सब बहुत चक्कर है, और ये समझना पड़े। ये सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि आने के लिए काम का है। शुरू शुरू में थोड़ा डर लगता है, हम भागते हैं इससे, बट डटे रहेंगे तो एक समय ऐसा आता है समझ में आने लग जाता है। थोड़ा थोड़ा डर लगता है, सब कहा हमारे पल्ले पड़ेंगे, सब कैसे जाए, बट भावना रही तो काम में आ जाए। ये फिर बाद में ये प्रहर, दिन, पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, वर्ष, शताब्दी चलता रहेगा, कोड़ा कोड़ी वगैरह सब। आर वर्गना, मनोवर्गना, भाषा वर्गना, तेजस वर्गना, कार्बन वर्गना, 33 भेद कर दिए साहब स्कंदों के। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, शरीर में भी और भेद। कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी आदि भेद प्रभेद 148। कृष्ण लेशा, कापोत लेशा, नील लेशा, ये लेशा, वो लेशा, सब दूर कर दो। ये लेशा में ये भाव हुए, ये प्रकार के तो आयु बनती, तो ऐसा होता है, तो वैसा होता है, सब भेद दूर कर दो।
ये परमाणु, अनंत परमाणु मिलके अवसन्ना सन्न, सन्ना सन्न, त्रुट रेणु, 8 तुत रेणु का 1 त्रस रेणु, 8 त्रस रेणु के 1 रत रेणु, ये सब चलते जाएंगे। फिर उसमें उत्तम भोगभूमि के बालाग्रह, मध्यम भोगभूमि, सब भेद प्रभेद खड़े होंगे। कुछ भी करके समझो, ये विश्व जटिल व्यवस्था है, बट ज्ञान के लिए असाध्य नहीं। ऐसी जटिल व्यवस्था समझाने के लिए सब विशेष रूप में भेद दिए हैं। उन भेदों को देखो, जानो और जान के गौण करो, दूर करो। व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले, अद्धा पल्ले, सागरोपम, सुच्चुंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, ये सब चलता रहेगा। अलौकिक गणित में देख लेना चाहिए। इंद्रिय प्राण, कायबल प्राण, श्वासोश्वास, आयु, 5 इंद्रिय के फिर 10 प्राण, ये आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, 14 गुण स्थान, 14 भेद प्रभेद किए। औदयिक, शायक्षमिक, शायिक, औपशमिक, पारिणामिक, 5 भाव कर दिए। और बाद में क्या कहते हैं? सभी पारिणामिक। आप 53 भेद भी कर रहे हैं, हमें सब पढ़ा भी रहे, और अंत में क्या कह रहे हैं? ये सभी पारिणामिक भाव है। ये सब जीव के भेद प्रभेद खड़े कर रहे हैं। मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, सब भेद खड़े करेंगे। यहां पे ऐसा, वहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, वहां पे ऐसा, सब भेद प्रभेद। औपशमिक सम्यक दर्शन में भी भेद खड़े करेंगे। औपशमिक सम्यक दर्शन, शैक्षमिक सम्यक दर्शन, शैक सम्यक दर्शन, शैक्षमिक में भेद करेंगे। ये चल आगार दोष वाला है, ये मल आगार दोष वाला है, ये ऐसा है, ये वैसा है। फिर प्रमाद में भेद खड़े करेंगे। 4 की कथा, ये देश कथा है, ये राज कथा है, ये श्री कथा है, ये भक्त कथा है। 5 इंद्रिय के विषय में भी, ये रसना इंद्रिय का विषय, ये इसका विषय, ये उसका विषय। इन सब भेदों को दूर करके भाव श्रुत ज्ञान, शुद्ध आत्मज्ञान के सद्भाव के कारण 25 प्रकार की कषाय, स्वामी अनंतानुबंधी की, इसकी, उसकी, 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 ये अप्रत्याख्यान वाली, ये 3 मिथ्यात्व, ये द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, भेद प्रभेद परावर्तन में भी, मंगल में भी, नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, सब इतना क्यों कर रहे? महिमा आनी चाहिए जिनवानी में, ये सब है, और इन सबको दूर करने की ताकत होनी चाहिए। ये 7वें गुण स्थान में भी स्वस्थान अप्रमत्त, सातिशय अप्रमत्त, 5 लब्धि में भी शैक्षमिक लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायज्ञ लब्धि, करण लब्धि, करण लब्धि में भी अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, कितने भेद खड़े कर रहे हैं हम। बट कभी ना कभी एक बार मोटा मोटा कोई भी भाव में मोटा मोटा ये ज्ञान करना पड़ेगा सभी विषय। फिर बाद में भले गौन कर देना, करना ही पड़ेगा, भले ही नहीं करना ही पड़ेगा। इस ज्ञान से डरना भी नहीं, और ज्ञान करके अटकना भी नहीं, भटकना भी नहीं, गौन करके शुद्ध आत्मज्ञान को ग्रहण भी कर ले। ये सब कांडक घात, गुण श्रेणी, गुण निर्जरा, अनुभाग, बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, निधत्ति, निकाचित, ये कर्मों के भेद प्रभेद, सब अवस्था है। 2-4 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं ताकि फिर कल नहीं लेना पड़े, फिर आगे बढ़ सकते हैं। ये 84 लाख योनियां, इतने भेद प्रभेद खड़े कर दी। कोड़ा कोड़ी कुल, कितने कोड़ा कोड़ी कुल है? 197 करोड़, और आगे कुछ और संख्या है।
इतने कुल खड़े कर दिए। सचित योनि, अचित योनि, मिश्र योनि, छंड योनि, उष्ण योनि, मिश्र योनि, सवृत्त, विवृत्त, सब कहाँ से खड़े करें? गर्भज, जरायुज, अंडज, पोतज, उपाद, समूर्छक, फिर ये पर्याप्ति में आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, फिर इंद्रिय में भी अभ्यंतर, बहिरंग, निवृत्ति, उपकरण, लब्धि, उपयोग, ये स्थावर में भी पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी काई, पृथ्वी कहाँ है, भेद प्रभेद करते जा रहे समझाने के लिए। वनस्पति में भी ये मूल है, ये अग्र है, ये पर्व है, ये कंद है, ये स्कंद है, ये समूर्छन है, ये बीज है, 7 प्रकार के भेद खड़े कर। योग में भी 15 प्रकार के योग, मन के इतने, वचन के इतने, काय के इतने। ज्ञान में भी मति ज्ञान के 336 भेद, श्रुत ज्ञान के 12 भेद, फिर 12वें जो अंग है उसमें भी फिर प्रथमानुयोग, ये सब बहुत सारी चूलिका खड़े कर दिए। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान में भी इतने भेद, रुजुमति, ये मति, वो मति, सब खड़े कर रहे। भव्य, अभव्य और भेद प्रभेद, ये जैन है, ये अजैन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये 13पंथी, ये 20पंथी, ये दिगंबर है, ये श्वेतांबर है, ये मुमुक्षु है, ये शुद्ध आमनाय वाला है, ये मंदिर मार्ग है, ये ढूंढारी, ये खतरगच्छ है, पितरगच्छ है। इन सब भेद को दूर करके, दम लगेगा, इसको मजाक में मत लेना, गंभीर बात कह रहा हूं मैं, ये कर नहीं पाते। इन सब भेदों को गौण करके एक अभेद को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। ये शलाका पुरुष में भी ये तीर्थंकर है, ये चक्रवर्ती, ये बलभद्र, ये फलाना है, ये उत्तर की नदी, ये दक्षिण की नदी, ये गंगा है, यमुना है, ये सिंधु है, ये ऐसी नदी, ये द्र है, इसको कोट कहते हैं, इसको द्वीप कहते हैं, इसको समुद्र कहते हैं। इतने सारी ये 5 आवृत्ति में हिंसा, ये चोरी, ये झूठ है, ये अब्रह्म है, ये परिग्रह है। फिर परिग्रह में भी 14 अंतरंग परिग्रह, 10-12 परिग्रह, फिर ये महाव्रत, 4 प्रकार के ध्यान, ये आर्त ध्यान है, ये रौद्र ध्यान है, ये धर्म ध्यान है, ये शुक्ल ध्यान है। फिर आर्त ध्यान में ये इष्ट वियोग, ये अनिष्ट संयोग, करते रहेंगे भेद प्रभेद। सम्यक दर्शन में भी ये निशंकित, निकांक्षित, ये वात्सल्य, ये प्रभावना है, ये देव है, ये गुरु है, ये शास्त्र है, ये सुदेव है, ये कुदेव है, ये सुगुरु है, कुगुरु है। तत्वार्थ सूत्र 6वां 7वां 8वां सूत्र, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, ज्ञान करने के भेद, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, भेदी भेद प्रभेद। ये धनवान है, ये निर्धन है, ये मनुष्य है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये नपुंसक है। इन सब भेद को दूर करके, और भी होंगे, मैंने शक्ति प्रमाण बताया। अब 1 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं, फिर से वो लाइन पढ़ते क्या कहना चाह रहे। देखिए, ज्ञानी किसको कहेंगे? जो तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, ऐसा भाव श्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के, सद्भाव के, शुद्धात्म ज्ञान में भेद नहीं, ऐसे अभेद शुद्धात्म ज्ञान को जो भावश्रुत ज्ञान के पर्याय में ग्रहण करता है, सद्भाव करता है, ऐसा कर्मों को वेदता नहीं, प्रकृति को वेदता नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। आज एकांत में कभी चिंतन करेंगे, विचार करना कैसे करते होंगे ये, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना और विशेष चर्चा